और बलूचिस्तान से इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि बलूचिस्तान में मिलिट्री स्कूल बस पर हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्वेटा कराची हाईवे पर मिलिट्री स्कूल बस पर यह अटैक हुआ। बलूचिस्तान के खुजदार कस्बे के पास यह अटैक हुआ है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, यह मिलिट्री बस थी जिसे निशाना बनाया गया है और इस अटैक में 5 लोग मारे गए हैं। मैं आपको ये लगातार बता रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी से जुड़े हुए जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके जितने भी वाहन हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो लगातार निशाने पर रहते हैं बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में ये बड़ा अटैक एक मिलिट्री बस पर हुआ है जिसमें 5 लोग मारे गए हैं। हमले के बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बड़ा हमला बलूचिस्तान कराची हाईवे पर हुआ है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। बलूचिस्तान में क्वेटा कराची हाईवे पर यह मिलिट्री बस है जिसको अटैक किया गया और इस अटैक में 5 लोग मारे गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो आर्मी से जुड़ा जो भी, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आर्मी के कॉन्वॉय है, व्हीकल्स हैं, वो लगातार बलोच लड़ाकों के निशाने पर रहते हैं। और एक बड़ा अटैक हुआ आर्मी की बस पर, यह मिलिट्री स्कूल की बस बताई जा रही है जिस पर यह अटैक हुआ क्वेटा कराची हाईवे पर। और इसमें आप देखिए बस की क्या हालत हो गई, पूरी तरह से चिथड़े उड़ गए। इस बस के धुआं ये बस हो गई और इस बस के अंदर जो 5 लोग सवार थे, उन 5 लोगों की भी इस ब्लास्ट में मौत हुई है। तो बड़ा अटैक, इस बड़े हमले में पाकिस्तान एक बार फिर से दहल गया है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ हैं जुड़े हुए। अजय, बलूचिस्तान में इस वक्त ये हाल हो गया है कि जहां पर भी पाकिस्तानी आर्मी का रंग नजर आता है, बलोच लड़ाके बम बरसा देते हैं, गोलियां बरसा देते हैं। देखिए बिल्कुल रोहित, और अगर आप देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब पाकिस्तान की सेना को या वहां की जो फोर्सेस हैं उनको निशाना ना बनाया जाए बीएलए द्वारा। और हालत ये है कि ये फील्ड मार्शल अमीन, अगर आसिफ मुनीर की बात करें, उसी की सेना है जिसको हर रोज जो है वो इसी तरह से मात खानी पड़ रही है। ताजा जानकारी में जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बस में ये धमाका हुआ और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जब ये धमाका हुआ उसके बाद पूरे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए और एम्बुलेंसेस जो है वो वहां पर जा रही थी ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और जिस तरीके से हो रहा है, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना का जो इस वक्त मोराल क्या होगा। और सेना का जो लीडर है अपने आप को आसिफ मुनीर, जो कह रहा है कि प्रमोशन होके उसे फील्ड मार्शल बनाया गया है, तो ये फील्ड मार्शल को ये देखना होगा कि ये फील्ड मार्शल हैं या फील्ड मार्शल हैं। क्योंकि आप देखें तो बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है, ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। इसे मिलिट्री ऑपरेशन जो है इन्होंने नाम दिया था कि बीएलए के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा, जहां पे ये फेल हुए। वहीं टीटीपी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तानी सेना का चल रहा है उनके खिलाफ, और वहां पर भी हर रोज पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं जब ये टीटीपी हमला करती है। और अब हालत ये है कि बलूचिस्तान में तो हर रोज की ये मामला हो गया कि हर रोज किसी ना किसी काफिले को, कॉन्वॉय को जो है वो बीएलए निशाना बना रही है। बिल्कुल अजय, और ये जवाब है पाकिस्तान के दरअसल उस दमन का जो लगातार बलूचिस्तान के लोगों को झेलना पड़ रहा है। अब उसमें आप चाहे महरंग बलोच वाला फैक्टर ले लीजिए, जिनको उठाकर पाकिस्तान ने न जाने कहां पर बंद रखा है और उसको लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या फिर कभी भी अचानक से कर दिए गए हमले जिसमें कई आम बलोची मारे जाते हैं, या फिर पाकिस्तानी सेना बलोच युवाओं को उठाकर ले जाती है, उनकी लाशें तक उनके परिवार को नसीब नहीं होती। ये सारी चीजें हमने दिखाई हैं। तो ये उन सारी चीजों का एक गुबार है जो फिर इस तरीके से पाकिस्तान की सेना पर फूटता है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए बलूचिस्तान, जब पाकिस्तान ने कब्जा किया था बलूचिस्तान में, तब पाकिस्तान ने इन लोगों के साथ अत्याचार शुरू किए थे। और इन लोगों को जब एक कोई भी देश अपनी एक्सपेंशन करता है या किसी देश को पर कब्जा करता है, तो या तो उन लोगों को उस तरह की सहूलतें, उन लोगों को सुना जाए, उनकी परेशानियों को हल किया जाए, उनके जो रिसोर्सेस जो हैं उनको इस्तेमाल करके उनको फायदा दिया जाए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। दरअसल आप देखें तो हो क्या रहा था कि जब जब बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान ने कब्जा किया, उसके बाद तमाम जो रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल होने लगा पाकिस्तान के, पंजाब के लिए, कराची के लिए, लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए। और यहाँ के जो लोग थे उनको कोई उसका फायदा नहीं हुआ और उन लोगों पर अत्याचार होने लगे।
जब वो अपनी आवाज उठाते थे तो उनको मार दिया जाता था या फिर जेलों में भर दिया जाता था। महरम बलोच जो है अभी ताजा मामला है। आप सोचिए वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रही थी कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान की जो जंग है लोगों की, उसको जो है वो जारी रखा जाए। उसको गिरफ्तार करके अननोन जेल में जो है वो कैद कर लिया गया। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में जो चल रहा है, ये सिलसिला ही सबसे बड़ी परेशानी है और इसीलिए लोग जो हैं सड़कों पर है।